नमस्कार साथियों, ये हमारे जागृति यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और आप बहुत महत्वपूर्ण विषय पर सुन रहे हैं, श्रीमद् भगवद गीता का श्री कृष्ण अर्जुन संवाद। आज अर्जुन श्री कृष्ण से क्या पूछ रहे हैं? ध्यान योग की विधि पूछ रहे हैं। तो श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म करते समय किसी भी प्रकार की फल की कामना न रखते हुए जो कर्म करता है तथा इंद्रिय जनित संपूर्ण सुख के भौतिक पदार्थों की इच्छा युक्त संकल्पों का त्याग करने वाला है, वो सच्चा योगी या सच्चा सन्यासी है। जिसका मन बस में है और प्रसन्न चित्त होकर स्वयं को किसी उपयोगी कार्य में लगाता है, वही योगारूढ़ की अवस्था वाला है। इसलिए ऐसा योगारूढ़ पुरुष हमें बनना है। मनुष्य को आत्मोन्नति करनी चाहिए। हमेशा ये ख्याल रहना चाहिए कि मैं अपनी आत्मोन्नति कैसे करूं। आत्मा की अधोगति ना होने दें, क्योंकि जीवात्मा ही स्वयं का मित्र है और जीवात्मा ही स्वयं का शत्रु है। अर्जुन प्रश्न पूछता है कि कब जीवात्मा स्वयं का मित्र है और कब जीवात्मा सबका शत्रु है। तो भगवान ने बड़ी अच्छी रीत से समझाया, जवाब दिया कि जब मन सहित इंद्रियां जीती हुई हैं तो मन मित्र है। जब मन सहित इंद्रियां परवश हैं, पराधीन हैं, कहीं किसी आदत के अधीन है, कहीं किसी बुराइयों के अधीन है, कहीं ईर्ष्या द्वेष के अधीन है, तो वो परवश मन वही हमारा उस समय शत्रु है। जिसने मन को जीत लिया, ऐसा पुरुष मान अपमान सुख दुख सर्दी गर्मी में मन को शांत रखकर परमात्मा की स्मृति में समा जाता है। जो योगी अपने आध्यात्मिक ज्ञान और आत्मानुभूति से पूर्णतः संतुष्ट रहता है, ऐसा जितेंद्रिय की दृष्टि में मिट्टी पत्थर व कंचन सब एक समान है और वो भिन्न भिन्न स्वभाव वाले व्यक्ति के प्रति भी अपना व्यवहार समान रखता है। संयम युक्त अपरिग्रही योगी सदा एकांत में रहकर अपने मन को बस में करके निरंतर परमात्मा की याद में बुद्धि को एकाग्र करते हैं। फिर ध्यान में यथार्थ रूप से बैठने की विधि बताई। शांत अंतःकरण भय रहित ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित योगी को पवित्र एकांत स्थान में आसन बिछाकर दृढ़ता पूर्वक सीधा बैठकर मन इंद्रियां तथा कर्म को संयम में रखना, निराकार परमात्मा पर मन बुद्धि और दृष्टि को एकाग्र करके हृदय के अंदर शुभ भावनाएं भरकर योगाभ्यास करना चाहिए। वो योग उचित आहार विहार, कर्मों में उपयुक्त चेष्टा और संतुलित शयन जागरण करने वाले का ही पूर्ण होता है। ये है योग ध्यान की सही विधि। अब प्रश्न उठता है कि भगवान ने ये योग की विधि क्यों बताई, तो उसके पीछे क्या गोय रहस्य है। क्योंकि जब ध्यान में बैठना होता है तो आजकल की दुनिया में हर एक को घुटनों की समस्या है, किसी को पीठ का प्रॉब्लम है। इसलिए भगवान कहते हैं, मैं आपको ये तो नहीं कहता कि आप बैठकर नीचे बैठकर आसन लगाओ, क्योंकि कोई तकलीफ को बढ़ाना नहीं है। ऐसा ना हो कि ध्यान लगाना चाहेंगे परमात्मा पर और ध्यान बार बार जाएगा घुटनों में या पीठ में जहाँ दर्द हो रहा है, तो भगवान का ध्यान नहीं लगेगा। तो जिस तरह से भी आप आराम से बैठ सकें। लेकिन भगवान ने ये बात भी क्यों कही, इसके पीछे भी एक साइंस है। ध्यान में बैठने के लिए जो कहा कि एकांत स्थान में आसन बिछाकर दृढ़ता पूर्वक सीधे बैठने के लिए क्यों कहा, आसन बिछा करके, क्योंकि मनुष्य के शरीर में 3 द्वार हैं जहां से हमारी एनर्जी बाहर निकलती है। सबसे पहला द्वार है पैर, यहाँ से बहुत एनर्जी बाहर निकलती है। इसीलिए लोग जब महात्माओं के सानिध्य में जाते हैं तो उनके चरण स्पर्श करते हैं। इस तरह से चरण स्पर्श करते हैं कि वो एनर्जी जो निकल रही है वो हमारे तरफ आए, लेकिन वो आती नहीं है। ये खाली एक भावना है कि वहां से जो एनर्जी निकल रही है वो हमें प्राप्त हो। कई लोग गुरु के चरणों को थाली में रखकर धोते हैं और वो पी करके पानी चरणामृत के रूप में बांटते हैं। वो एनर्जी को पानी में ले लिया और सभी को बांट दिया, अर्थात उस पानी को जो पिएंगे तो हमारी आत्मा भी क्या होगा, चार्ज हो जाएगी। ऐसा कोई आत्मा चार्ज होती नहीं है, ये एक अंधश्रद्धा का स्वरूप है। लेकिन वास्तव में आसन बिछा करके इस आसन पर बैठने का भाव यही है कि जब पैरों को मोड़ देते हैं, एनर्जी वहां से बाहर निकलना बंद हो जाती है
इसलिए पैरों को मोड़ा जाता है, वो ऊर्जा फिर ऊपर की ओर आती है और मस्तिष्क में जो एकाग्र करने के लिए हमें आवश्यकता है, वो ऊर्जा हमको हमारे काम में आती है। तो वो ऊर्जा बहुत ज़रूरी है। इसलिए पहले के ज़माने में घरों में सोफा सेट नहीं होता था, बैठकें होती थी, भोजन के लिए भी कोई डाइनिंग टेबल नहीं होती थी और ना कुर्सी होती थी, नीचे बैठकर भोजन करते थे। आज भी कई परिवारों पर नीचे बैठकर भोजन किया जाता है। तो चूँकि विषय बड़ा है और थोड़े समय में नहीं बताया जा सकता है, आज जो एनर्जी निकलने के 3 स्थान हैं, उसके विषय में हमने पैरों की एनर्जी के विषय में बताया। आगे के विषय में कल के वीडियो में आपको मिलेगा। आप सभी से अनुरोध है, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। और सबसे बड़ी बात यह है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वो बात की बात है, लेकिन ये आध्यात्मिक ज्ञान आप अपने दोस्तों को, मित्रों को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आजकल इसी की आवश्यकता है, बहुत ही आवश्यकता है, इसलिए शेयर करें। और आज का हम वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी को वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।